गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 45 तक मैंने यूट्यूब पे सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी कराऊंगा इसमें, और वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती हैं और एक तरह प्रैक्टिकल एग्जामिनर भी कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन में देखने में तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू ग्रो मोर लिमिटेड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च 2023। क्वेश्चन नंबर 51 टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन नंबर 51 टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें एक एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन वाली भी आपने कई बार कर ली है और इसमें इनकम टैक्स पेड ये भी आपको आता ही है। करंट ईयर डिबेंचर 1 अक्टूबर, हाँ यहाँ पे डिबेंचर जो इशू किए गए हैं वो अक्टूबर में किए गए हैं, और जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें मैंने बताया था ईयर एंड में या ईयर के बिगिनिंग में आए थे। यहाँ पे आप मिड में आ गए हैं, तो डिबेंचरों पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। दो तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एक पे पूरे साल का लगेगा और एक पे जो एडिशनल वैल्यू है उस पर 6 महीने का लगेगा। अब एक यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड, ध्यान रखें प्रपोज डिविडेंड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 लगता है। कौन सा लगता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में प्रपोज डिविडेंड का सिर्फ बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर को मेड करते हैं और प्रीवियस ईयर का ही हम पेड करते हैं। तो इस साल जो हमने प्रपोज डिविडेंड बनाया उसको इग्नोर कर देंगे, यानी कि जो करंट ईयर का है 2023 वाला, उस प्रपोज डिविडेंड को हम इग्नोर करेंगे, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस साल प्रपोज हो रहा है। प्रपोज का मतलब हम प्रपोज कर रहे हैं, अगले साल उसका पेमेंट करेंगे, तो ट्रीटमेंट भी अगले साल होगा, इस साल उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में साफ साफ बोला गया है 2000 जो आपका प्रीवियस ईयर है 2022, तो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का क्या करेंगे? मेड, और लास्ट ईयर का ही क्या कर देंगे? पेड। सिंपल है। तो प्रपोज डिविडेंड जो लास्ट ईयर का मेड कर रहे हैं, लास्ट ईयर वाली अमाउंट को ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको माइनस करते हैं। फिर समझाऊं? प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इस प्रॉफिट प्रपोज डिविडेंड को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा आउटफ्लो हो रहा है, ये हम पेमेंट कर रहे हैं। भाई इस साल जो प्रपोज कर रहे हैं कि हम आपको इतना डिविडेंड देंगे, ये प्रपोज्ड है, और वो देंगे कब? अगले साल। तो इसलिए पेमेंट कब होगा? उसका अगले साल। तो आउटफ्लो कब होगा? अगले साल। तो ये सिंपल सा फंडा है। तो 2023 का डिविडेंड हम अगले साल पे करेंगे, यानी कि 2024 में। तो इस साल जब पे ही कर रहे तो इस साल हम कोई भी एडजस्टमेंट उसका नहीं करेंगे। तो 2022 का जो प्रपोज डिविडेंड है उसका प्रपोज हमने पिछले साल किया था, पेमेंट करने का वक्त इस साल आ गया है, तो इस साल ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा और हमारा प्रपोज डिविडेंड क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? बाकी क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, साफ सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आज हम आपको सारी ट्रिक सिखाएंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, ये कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे इसमें। और एग्जामिनर कोई सी भी एडजस्टमेंट दे आप इजीली कर भी सकते हो। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले हम जो निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस लेके चलते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, दैट इज बैलेंस सरप्लस बैलेंस एज पर पी एंड एल अकाउंट। अब ये देखो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में दिया होगा, रिजर्व एंड सरप्लस आपका नोट्स टू अकाउंट में जाके देखें, आपका है 1,20,000 से
2 लाख हो रहा है, यानी कि 2023 का जो प्रॉफिट है उसमें से 2022 का प्रॉफिट माइनस करो, ये आ रहा है 2 लाख माइनस 1,20,000, तो हमारा कितना आ रहा है ये 80,000। अब मैंने आपको बताया था इसमें 4 ही आइटम ऐड होती हैं, ये ध्यान रखें, 4 आइटम ऐड होती है, बहुत शॉर्ट्स में है, लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट्स में आ रहा है हमारा क्या ऐड होता है, ट्रिप। टी से बनता है हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। अब क्वेश्चन में देखो हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी दिया होगा, 3 लाख से 4 लाख हो रहा है, 3 लाख से क्या हो रहा है 4 लाख, तो 4 लाख में से 3 लाख माइनस कर दो ओपनिंग बैलेंस को, ओपनिंग बैलेंस है 2022 का 3 लाख और 2023 का है 4 लाख, यानी कि 2023 में से 2022 को हमने माइनस किया, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 लाख। समझ में आ गया, लास्ट ईयर 3 लाख का रिजर्व था, इस साल 4 लाख का हो गया, तो रिजर्व हमारा कितने से बढ़ गया 1 लाख से, तो यहाँ पे टी समझ में आ गया। अब आता है रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके लिए भी देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दी है हमारे को, नीचे कोई एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स की, हाँ 1 लाख का टैक्स पे किया है, तो वर्किंग नोट पे हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का बहुत ही छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है ये। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखो, फिर लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का दिया हुआ है 1,40,000, 1,40,000 और ये कितना दिया हुआ है 2 लाख, ये क्लियर हो गया, 1,40 से कितना हो रहा है 2 लाख, और नीचे टैक्स पेड कर रहे हैं, जब टैक्स पेड करेंगे तो क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टैक्स पेड, देखो टैक्स पेड कितना आ रहा है 1 लाख का, 2 लाख और 1 लाख कितने हो गए हमारे 3 लाख, और 3 लाख में से 1,40 माइनस करो, 1,60,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्स मेड आ जाएगा ये हमारा, टैक्स मेड कितना हुआ 1,60। ध्यान रखें प्रोविजन फॉर टैक्स का जब अकाउंट बनाओगे तो टैक्स मेड आता है, यहाँ पे क्या आएगा टैक्स मेड, आर से आ रहा है हमारा रिजर्व फॉर टैक्स, रिजर्व फॉर टैक्स, या इसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ये ध्यान रखना, ये आता है करंट ईयर मेड, तो हमारा जो करंट ईयर मेड है पी एंड एल अकाउंट में कितना आ रहा है 1,60,000, क्या ये भी समझ में आ गया सबको। ध्यान रखना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमारी 4 ही आइटम ऐड होती हैं, ट्रिप जिसमें मैंने आपको बताया टी से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर टैक्स, आई से आता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हमेशा एडजस्टमेंट में होगा और कहीं नहीं होगा, तो क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड मेरे ख्याल से आपको दिया ही नहीं गया है, जब दिया नहीं गया तो इसका कोई रोल ही नहीं बनता, वैसे आई से आता है हमारा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कुछ है नहीं तो छोड़ देना उसको, ई से लिखो परपोज डिविडेंड, परपोज्ड डिविडेंड, ध्यान रखना परपोज डिविडेंड 2022 का पेड किया जाएगा, 2022 का जो पेड किया जाएगा वो कितना अमाउंट है 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए ऐड हो जाएगा, अब टोटल अमाउंट कर लो, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आ रहा है 2 और 1 3 और 1 4, 4 1 5, 5,40,000। अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आता है ट्रिप, मैंने आपको बताया शॉर्ट्स फॉर्म में, इस ट्रिप को कहाँ लेके जाएंगे जंगल में, और जंगल की स्पेलिंग होती है वाइल्ड, WILD,
ध्यान रखें, यही 4 आइटम्स आती हैं इसमें। अब जरूरी नहीं है कि ये 4 आइटम्स पूरी आए, कोई एक आधी आइटम मिस भी हो सकती है। डब्ल्यू से आता है राइट ऑफ गुडविल। रिटर्न ऑफ गुडविल या एमोर्टाइज ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कुछ भी हो सकता है। अब देखो गुडविल कितना है, क्वेश्चन में गुडविल दिया है नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कुछ नहीं है, तो इसको डैश कर दो। और आप लिख लो, अगर आप लिखते भी हैं तो आपके नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। इससे आपको फॉर्मेट पूरा ध्यान रहेगा, आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसमें आपने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिया, उसके बाद आपने ट्रिप लिया, ट्रिप के बाद आपने लिया वाइल्ड, वाइल्ड में आई आता है इंटरेस्ट। डब्ल्यू का मतलब तो ये हो गया, ठीक है, आई से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और एल से आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और डी से आता है डेप्रिसिएशन। शॉर्ट्स हो गया आपके लिए, ठीक है, तो ये इस तरह से शॉर्ट्स बन गए आपके। तो देखो रिटर्न ऑफ गुडविल क्वेश्चन में दी नहीं है, दी होती तो आप देख लेते। लास्ट ईयर 2022 में गुडविल ज्यादा होगी और 2023 में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो जितनी वैल्यू कम हो रही है वो हो जाएगा रिटर्न ऑफ। अगर गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है तो इंपॉर्टेंट बात यह है, गुडविल हमारी परचेज हो रही है, और परचेज जो होती है वो हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। गुडविल बढ़ रही है तो कहाँ आएगी, इन्वेस्टिंग में, और घट रही है तो कहाँ आएगी, ऑपरेटिंग में। क्लियर हो गया। आई से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है। डिबेंचरों पे इंटरेस्ट जो भी निकलता है हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे निकलता है, किसमें निकलता है, ओपनिंग वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कह रहा है कि डिबेंचर जो इश्यू हुए हैं वो मिड सेशन में भी हुए हैं कुछ, तो कह रहा है ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिबेंचर इशूड 1 अक्टूबर 2022, यानी कि अक्टूबर 2022 में हुए, तो अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2022 तक हुए 6 महीने, तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो बड़ी भी वैल्यू पे निकलेगा, और पूरे साल का इंटरेस्ट जो आपकी ओपनिंग वैल्यू है उस पे निकलेगा। दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से निकाल लो। तो डिबेंचर देखो कितने के हैं हमारे, लॉन्ग टर्म लोन में देखो, लॉन्ग टर्म लोन है 4 लाख के, और स्टार्टिंग में कोई डिबेंचर ओपनिंग वैल्यू है, कोई ओपनिंग तो है ही नहीं इसमें, तो इसमें मतलब है डिबेंचर पे अगर ओपनिंग वैल्यू दी होती, मान लो ओपनिंग वैल्यू 3 लाख दी होती, तो 3 लाख पे निकालते पूरे साल का, और 1 लाख पे निकालते 6 महीने का। क्लियर है। अगर यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू 3 लाख होती और क्लोजिंग वैल्यू 4 लाख होती, तो ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 3 लाख, तो 3 लाख पे तो पूरे साल का निकलता 10%, 10% है ना, कितना है 10%, ठीक है। और अक्टूबर में इशू किए हैं, अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का निकालते, तो बड़ी भी वैल्यू कितनी है, 1 लाख। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये डिवेंचर हैं 10%, 2022 में थे 3 लाख के, और यहाँ पे 2023 में हो जाए 4 लाख, तो हम जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो 3 लाख पे 10% निकालेंगे, ये आएगा 30,000, और 1 लाख पे 10% 6 महीने का, क्योंकि ये अक्टूबर में किए हैं, तो इस पे निकालेंगे 5,000, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कितना जाएगा, 35। लेकिन क्वेश्चन में ये वाली चीज नहीं दी है, ये किसी भी क्वेश्चन में हो सकती है, तो ये केस मैंने आपको इसलिए समझाया, ठीक है ना। और अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं, वो भी अक्टूबर में किए हैं, तो भैया अक्टूबर में किए हैं तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने हुए, 6 महीने, तो केवल 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और वो भी कितना आएगा, 4 लाख पे 10% 6 महीने का 20,000। क्या समझ में आ गया यहां तक। तो ये तो मैंने आपको वैसे केस सिखाया, और इसको वैसे ही समझ लिया, नोट कर लिया से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को आगे, डिबेंचर वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब एल से आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको ना अकाउंट बनाना पड़ेगा एसेट्स का, और एसेट्स के अकाउंट मैंने आपको बहुत सिखाए हैं, कई वीडियो भी इसकी हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स लिखा हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुरुआत में थे 18 लाख के, और एंड में थे हमारे 26 लाख के, और नीचे इसका वो भी दिया, बाइफ्रिकेशन भी दिया हुआ, देखो एक दिया हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, एक दिया प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब देखो नीचे जो एडजस्टमेंट दिए है वो दिए इसने मशीन को लेके दी है, क्या दिए इसने,
मशीन को लेके दी है, तो मशीन का अकाउंट बनाएंगे। और लैंड एंड बिल्डिंग में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, 8 लाख से 12 लाख हो रहा है, 4 लाख की वैल्यू बढ़ रही है, सीधा सीधा इसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो सीधा सीधा दिख रहा है उसमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी स्टार्टिंग में थी 8 लाख, एंड में है 12 लाख, कितने लाख से बढ़ रही है आस्था? शुरुआत में थी 8 लाख और एंड में है 12 लाख, कितने लाख से इंक्रीज हो रही है? बड़ा टाइम लग गया सोचने में, 12 माइनस 8, तो 4 लाख से हमारी बिल्डिंग क्या हो रही है? इनहेंस हो रही है। उसका मतलब वो परचेज हो रही है, और परचेज हो रही है तो कहाँ, कौन सा पार्ट है वो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, तो इसका मतलब ये यहाँ नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ अकाउंट बना लो प्लांट एंड मशीनरी का, सिंपल सा अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स के बैलेंस डेबिट साइड में आते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो प्लांट एंड मशीनरी नोट्स टू अकाउंट में कितना दे रखा है? स्टार्टिंग में 10 लाख, ओपनिंग वैल्यू कितनी है हमारी? 10 लाख, और क्लोजिंग वैल्यू बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 14 लाख का। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो यहां पे, अब समझो, वो कह रहा है डेप्रिसिएशन 25% वाज चार्ज ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो हमारी ओपनिंग वैल्यू है उस पर 25% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 10 लाख पे 25% डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,50,000। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद नीचे कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर वन मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000। तो 1 लाख की मशीन थी, उसकी आज की डेट में WDV वैल्यू कितनी है? 40,000। 1 लाख से कोई लेन देना नहीं हमारा। 40,000 का प्लांट हमने 70,000 में बेच दिया, फायदा या नुकसान? आस्था भाटिया यहीं पे हो, मेंटली भी यहीं रहो ना, फिजिकली तो यहीं बैठे हो आप। 40,000 का प्लांट 70,000 में बेचा, नफा या नुकसान? प्रॉफिट हुआ, कितने का? पक्का? 40,000 का सामान 70,000 में बेच रहे हैं, 30,000 का फायदा श्योर? नुकसान तो नहीं? मिश्रा जी, तो इसका मिश्रा जी ने जवाब दे दिया है। कभी भी हम डकते हैं अकाउंट्स में तो मिश्रा जी को हम याद करते हैं, क्योंकि हमारे भविष्य के सीए हैं, जो हमेशा क्लास 11 से लेके 12th का एंड आने वाला है अकाउंटेंसी में हाईएस्ट मार्क्स गेन करते हैं, 80 में से। बस ऑनलाइन वे भी समझदार हैं। चलिए, कैमरा झूठ नहीं बोलता। तो यहाँ पे 40,000 की हमने प्लांट 70,000 में बेचा, तो नुकसान हुआ या फायदा? फायदा। फायदा हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितने का? 30,000। उस प्लांट को कितने में बेचा है? बाय कैश सेल, कितने में बेचा है? 70,000। अब इस अकाउंट को बंद करेंगे, इस अकाउंट में अब कुछ नहीं बचा, 14 लाख और 2 16 लाख, 16 और 1 17 लाख, 20,000। देखना, चेक करो, 17 20 ही है, 14 और 2 16, 16 और 1 17 लाख 20,000, ठीक है। 17 लाख 20,000 में से 10 लाख 30,000 माइनस करो तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू कैश परचेज, कितना आ रहा है बेटा? 6,90,000। क्या ये सभी को समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? आ गया? तो यहाँ पे आपका अकाउंट बनाना भी बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं था, इजीली समझ में भी आ गया। तो अब यहाँ पे फिट करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो ऐसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं दिया तो आप ऐसे हटा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो आप इसको फॉर्मेट के थ्रू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है। डी फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन देखो कितना आया हमारा? 2,50,000। जब इस सबको ऐड करेंगे, 5,40, 5,60, 7,60 और 8,10,000, देखो यही आ रहा है, यही आ रहा ना? 5 7 8 10,000। लेस क्या करेंगे इसमें? पी ई आई, पी से आता है
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कौन सी, जिसको बेचा वो क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। कितना प्रॉफिट आया था उस पे, 30,000। तो 30,000 हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, क्योंकि इसको हम माइनस करते हैं। डी का आता है डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड, या क्वेश्चन में रेंट रिसीव दिया होगा तो लिखना, नहीं दिया तो छोड़ दो। आई से आता है इंटरेस्ट रिसीव। ऐसी हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने किसी को लोन दिया होगा, लोन एंड एडवांस दिए होंगे। अगर क्वेश्चन में लोन एंड एडवांस दिया है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, वो आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको लोन इन एडवांस भी दिया होगा, वहां पे आपको इसको क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देना है, क्योंकि हमने किसी को पैसा दिया है, तो जब हम किसी को पैसा देंगे वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, प्रॉफिट ऑन सेल, इसलिए। वैसे एग्जाम में जब क्वेश्चन करोगे या तो लॉस आता है या प्रॉफिट, अधिकतर केसेस में लॉस ही देखने के लिए मिलता है। प्रॉफिट मिला है तो आप माइनस कर देना, और यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। सॉरी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ तक ही बच्चे अटकते हैं, इसलिए आप इसका शॉर्ट्स याद रख लें। ये जितनी आइटम्स हैं ये मैक्सिमम है कैश फ्लो में, इससे बाहर कुछ नहीं आता। 8-10 में से 30,000 माइनस करो तो 7,80,000 आ रहा होगा, तो इसे हम कहेंगे कैश जनरेटेड, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसको कहेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब पता चल गया, ऑपरेटिंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब यहां पे हम इसको करते हैं। अब इसमें देखना, दो चीजें ऐड होती हैं और दो ही चीजें लेस होती हैं। अब दो से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो क्या होगा, ऐड जो होगी डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ऐड क्या होगा हमारा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इसका अपोजिट डिक्रीज का क्या होगा, इंक्रीज। इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब ये देखो, क्वेश्चन में अगर है तो इनमें फिट कर दो, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। अब देखो करंट एसेट्स, देखो पहले करंट एसेट्स में एक तो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, एक है ट्रेड रिसीवेबल, एक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसका पार्ट नहीं है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। यहाँ पे दो ही चीजें हैं, एक है आपका इन्वेंट्री, एक है ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू घट रही है, एक वैल्यू बढ़ रही है और एक वैल्यू घट रही है। तो इन्वेंट्री क्या हो रही है, बढ़ रही है, 4 लाख से 8 लाख। तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या हो रही है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या हो रही है, इंक्रीज। तो जब इंक्रीज होगी तो माइनस होगी, कितने से, 4 लाख से। वैल्यू चमक रही है यहाँ पे, क्लियर है वहां पे वैल्यू, कोई बात नहीं, चेक कर लो, चमक रही है, रिफ्लेक्शन तो नहीं है, आ रहा है, 4 लाख दिख नहीं रहा। चलिए, तो यहाँ पे ठीक है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। और यहाँ पे एक और देखो, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल 14 लाख के थे, 10 लाख के रह गए, इसका मतलब 4 लाख से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कितने से, 4 लाख। तो ये 4 लाख क्या हो जाएंगे, प्लस। अब और देखें, यहाँ पे भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में देखो क्या है, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स, उसका तुमने अकाउंट बना लिया। ट्रेड पेबल देखो 16,40,000 से 14 लाख हो रहे हैं, यानी कि घट रहे हैं। जब ट्रेड पेबल घटेंगे तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं ये, डिक्रीज, कितने से, 2,40,000। ये भी माइनस करो, यहाँ पे जब प्लस करोगे 7,80,000 में आप क्या कर रहे हो, 4 लाख प्लस कर रहे हो। तो जब 4 लाख प्लस करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 और 4 कितना होगा, 11 लाख
80,000 और इसमें 6,40,000 माइनस कर दो, तो ये जो आएगा ये आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना आ रहा है, माइनस करो 640 को, 5,40,000। अब इसमें इनकम टैक्स पेड जो हमने 1 लाख किया था वो माइनस कर देंगे, लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड हमने माइनस कर दिया 1 लाख। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया हमारा 4,40,000। यह आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे आउटर में नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारा एक निकल गया यहाँ पे फाइनल हो गया। अब जो भी कैलकुलेशन होगी ओपनली होगी, तो ए पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब बी पार्ट निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये बहुत आसान है निकालना, इसके लिए तो आपने अकाउंट पहले ही बना लिए थे, तो ये तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लांट एंड मशीनरी एक बार बेच रहे हैं एक बार खरीद रहे हैं, तो पहले सेल लिख लो, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है 70,000। कैश फ्लो इनफ्लो हुआ है, सेल करने पे तो इनफ्लो होता है, और परचेज करने पे क्या होता है आउटफ्लो। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, देखो यहाँ पे परचेज और सेल ऑफ एसेट्स ही आता है, अधिकतर क्या आता है परचेज एसेट्स और सेल ऑफ एसेट्स, या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो यहाँ पे देखो अब आप इसमें जाओ वापस, एक और भी है तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख से 12 लाख, तो परचेज हो रही है सेल हो रही है, परचेज हो रही है, क्या हो रही है परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी देखो, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया था 6,90,000 आउटफ्लो हो रहे हैं, तो ये माइनस हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग में कितने से माइनस हो रहा है 4 लाख, ये भी माइनस हो गया। और एक और हमने किया होगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ इसमें फिक्स एसेट्स में, देखो उससे ऊपर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने से है, देखो 2 लाख के इसी साल परचेज किए हैं, तो कैश परचेज माइनस होगी, ये भी माइनस हो गया। तो जोड़ो 6 4 10 और 2 12,90,000, 12,90,000 में से हमने क्या माइनस किया 70,000, तो कितना आ गया 12,20,000 का आउटफ्लो हो रहा है, 12,20,000। बिल्कुल ऐसे ही करोगे जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, ये ब्रैकेट में कर देना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। डिडक्शन का मतलब ब्रैकेट का मतलब है माइनस, तो इसे कहेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आ गया बी नंबर का पार्ट। अब सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसको, इसके लिए ये जो वर्किंग नोट है मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है अब। अब देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नीचे एडजस्टमेंट में भी देखो वो कह रहा है 16 लाख से सीधा 20 लाख हो रही है, यानी कि 4 लाख से इश्यू शेयर क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं।
तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना। यहाँ पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, या फिर आता है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स। तीन ही चीजें में बढ़ता है, बाकी सभी चीजों में माइनस होता है। तीन चीजें बढ़ सकती हैं। देखो शेयर्स जो है इक्विटी शेयर, ये सिर्फ प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आता। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन हो रहा है तो माइनस होगा। डिबेंचर अगर कम हो रहे हैं तो रीपेमेंट हो रहा है। यहाँ पे तो रीपेमेंट कुछ है ही नहीं। 4 लाख से इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो 4 लाख हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इनफ्लो हो रहा है। डिबेंचर भी इशू कर रहे हैं हम, 10% डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है उनसे पैसा, 4 लाख। क्लियर हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस वो तो हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियर हो गया, जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। लॉन्ग टर्म लोनिंग बोरिंग वो आ चुकी है हमारी। अब यहाँ पे माइनस करने वाला टाइम आ गया। माइनस जो यहाँ पे आइटम ऐड हुई, एक इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे प्लस हुए हैं वो ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, माइनस। अब इंटरिम डिविडेंड माइनस करेंगे, इंटरिम डिविडेंड दिया नहीं है, पी से क्या आएगा, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड पेड, और पेड कौन सा लेंगे, 2022 वाला। 2022 वाला कितना था यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड, 2 लाख का। तो 2 लाख का आउटफ्लो हुआ होगा, यहाँ पे माइनस हो गया। जब हम डिविडेंड पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। और आई से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दे रहे थे हम यहाँ पे, 20,000, ये भी पे किया है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी हमने पेड किए होंगे। पेड कितना किया हमने, 20,000 का। अब देखो यहाँ पे और कुछ है नहीं, यहाँ पे जो आती है 4 आइटम्स आती हैं। एक तो प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हैं, एक इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं, एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पे कर रहे हैं, और अगर हम हैं, अगर हमने लोन को पेमेंट किया है, लोन का रीपेमेंट किया है, या डिवेंचरों का रिडम्पशन किया है, तो ये माइनस हो जाता है। बाकी कुछ है नहीं। अब यहाँ पे प्लस करो, 4 4 8 लाख, 8 में से 2 गया कितना, 6 लाख, और 6 लाख में से 20,000 गए, 5,80,000, ये भी हमारा टैली हो गया। और इनफ्लो आया है, ये भी हमारा कैश का इनफ्लो आया है। तो यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब मैंने आपको पहले कहा था कि अगर ऑपरेटिंग निकल जाए तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत आसान है, तो जल्दी हो जाती है। अब आप तीनों को जोड़ेंगे, बिल्कुल यहाँ पे 3 ही आइटम दिखनी चाहिए, एक ये दिखना चाहिए, एक ये और एक ये, एक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कोई भी खिचड़ी ना पकाएं, यहाँ पे जितनी भी पकानी है यहाँ पकाओ अंदर, ठीक है। ये वाला तो चलता है पोर्शन, लेकिन ये वाला पोर्शन आपको यही करना होगा ऐसा, ठीक है। अब देखें कैश बढ़ रहा है या घट रहा है, 4,40,000 प्लस है और 5,80,000 प्लस है। 5 और 4 9,80,000 प्लस 40,000, 10,20,000, और ये माइनस है 12,20। तो कैश डिक्रीज हो रहा है 2 लाख से, कैश डिक्रीज हो रहा है 2 लाख से। तो यहाँ पे आ जाएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट डिक्रीज, अगर इंक्रीज होता प्लस में तो ये इंक्रीज मानते, यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। और यहां पे ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो देखो कैश इन हैंड कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स कितना दिया है, कितना दिया है, 2 लाख। तो 2 लाख आपका प्लस में है। करंट इन्वेस्टमेंट भी है कोई, क्या कोई करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये 2 लाख और ये 2 लाख प्लस के और माइनस के क्या हो गए, नील। अब क्लोजिंग बैलेंस देखो क्या है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नील हो गया। इसका मतलब क्लोजिंग कैश हमारा आंसर में भी नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या आ गया हमारा, नील। यहाँ पे हमारा कैश फ्लो टैली होता है, अगर यहाँ पे टैली नहीं होता है तो फिर हमारा कैश फ्लो क्या होता है, गलत होता है।
यहाँ पे कैश फ्लो का आंसर हमें किताब में दिया होता है। और जो ऑनलाइन व्यूअर है स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और अब आप ध्यान रखें, कैश फ्लो मेरा कंप्लीट होता है बेटा, फिर भी कैश फ्लो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, डाउट्स आते हैं, तो आप मेरे को जरूर लिखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और बेटा स्कैनर के क्वेश्चंस करो, टीएस ग्रेवाल का अगर यूज कर रहे हो तो टीएस ग्रेवाल में क्या है, स्कैनर के क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन है जो बोर्ड ने पूछे हैं। तो जो लेटेस्ट में आए हैं 2020, 21, 22 वो क्वेश्चन तो आप जरूर करें क्योंकि वो लेटेस्ट ट्रेंड में है, ठीक है ना। पर करें, सारे करें, प्रैक्टिस हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और चैनल अच्छा लगता है बेटा लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइबर जरूर बनो यार। और मेरे को आने वाले समय पे आपको लाइव सेशन भी जल्दी मिलेंगे देखने के लिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा, तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम भी ले सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय भारत।